जय श्री राम। कक्षा 10वीं के छात्र, आज की वीडियो में है कुछ खास अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का यहाँ पर पूरा का पूरा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि आज यानी कि 10 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगा। इसमें आप 75 आउट ऑफ 75 लाने वाले। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 23 के 23 प्रश्न हल करके बताऊंगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको जो है फुल सोल्यूशन वीडियोस मिलते हैं हर विषय के, हर कक्षा के। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए में संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, वह कौन से संसाधन कहलाते हैं ना। तो वह संसाधन आपके संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं वो कौन से उत्पादक हैं। तो वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखें, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं उन्हें निम्न में से क्या कहा जाता है। वर्षा ऋतु के आरंभ में बोने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो फ्रांस में 1790 में यह क्रांति हुई थी, है ना, 1779 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, है ना। तभी भारत में या फिर किसी भी राज्य में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए जल्दी जल्दी, ये भी मैं आपको करा देता हूँ। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं में से बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा की देन है। किसकी देन है भैया। तो यह महात्मा गांधी की देन है। क्या, ग्राम स्वराज्य, यह महात्मा गांधी की देन है। उसके बाद विश्व की सर्वाधिक वर्षा कौन सी जगह होती है। तो यह मासिनराम में सबसे अधिक बरसात होती है। मासिनराम लिख लीजिएगा इसका उत्तर। अगला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह लंदन में हुआ था। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। और आखिरी में यहाँ पर जब एक धर्म के विचार दूसरे से श्रेष्ठ माने जाते हैं तो यह सांप्रदायिकता कहलाती है ना। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हो जाता है। फटाफट यहाँ देखें, अगर हम सही जोड़ी मिलाने की तरफ देखें तो सबसे पहले पूछा है लेबर वार्ड, इसे मिला लीजिए ब्रिटेन से। रोलेट एक्ट 1919, जेम्स वॉट भाप का इंजन, संघ सूची, प्रतिरक्षा, नेपोलियन की हार 1815 और प्राथमिक क्षेत्रण का पूछ ले तो कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य पालन। इस प्रकार से 6 अंक आपके सही जोड़ी से मिल जाते हैं। अब बिना देरी करें यहाँ पर फटाफट एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बता देते हैं। इसे भी आप जल्दी से देख लीजिएगा। राज्यों और देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो इसे आप व्यापार कर सकते हैं ना, व्यापार इसकी जो है सही हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो रियो डे जेनेरियो, इसका आप नाम लिख लेंगे। रियो डी जेनेरियो नाम का जो देश था वहाँ पर पृथ्वी का अंतर्राष्ट्रीय प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसका उत्तर आप लिख लेंगे 3 फरवरी, है ना। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन प्रथम बार भारत आया था। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। उसके बाद यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में था। उसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये तो महानदी, आप याद कर ही लीजिएगा, महानदी पर हीराकुंड बांध है। बार बार पूछ रहा है, न जाने क्यों। अब यहाँ पर जो है सभी एक शब्द और एक वाक्य भी बता दिए हैं। अब आखिरी आता है आपका सत्य असत्य बताइए। उसके बाद आप 5 अंक 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूरे कवर कर लेंगे। तो सत्य असत्य में पहला प्रश्न पूछा है, चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सत्य। उसके बाद अगले को आप कर लेंगे सत्य। एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रास्टोन, सत्य हो जाएगा। जल एक नवीकरण संसाधन है, सत्य हो जाएगा। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, सत्य हो जाएगा। यूरोप में महिलाओं व पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो यह असत्य हो जाएगा ना। हर जगह भेदभाव होता है, फिर चाहे वो यूरोप भी क्यों ना हो। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो है सभी सत्य असत्य में मैंने बता दिए। अब आपके 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं सभी की यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 चल रही है। और अगर आप 75 आउट ऑफ 75 यहां पर लाना चाहते हैं तो एक बात बताऊं आपको, 9 दिसंबर से 18 दिसंबर तक प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर सैंपल पेपर विषय सहित हल किए जाएंगे और उत्तर भी उसके बताएंगे हम। तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यदि आप पांचल स्टडी से जुड़ जाते हैं तो आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया है। और टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पर ही आपको जो है PDF मिलेगी प्रश्न पत्र और उत्तरों की। तो अब यहाँ पर देखते हैं 2 अंक में पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो छठा प्रश्न है मृदा अपधरण का क्या तात्पर्य है। तो बहते हुए जल, हवा, जीव जंतुओं के और मानव क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी हट जाती है, उसे ही जल अपधरण कहते हैं। अब काली मृदा की 2 विशेषता, तो इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है, यही काली मिट्टी की 2 विशेषता हो जाएगी, है ना। अब छठे का अथवा देख लिया। अब प्रश्न क्रमांक 7वां देखें, अगर पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। उत्तर देखेंगे जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं ना, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 7वें का, अथवा आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है ना, कि भैया वनों को आरक्षित कर रहे हैं, सीधा पता चल रहा है इसमें क्या बात हो रही है कि ये वन ऐसे स्थानीय वन क्षेत्र होते हैं जिनका रख रखाव इमारती, लकड़ी, अन्य वन पदार्थों के लिए बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 8वां देख लो, स्थानांतरित कृषि क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको पूछा जाएगा, बोर्ड परीक्षा में भी पूछ ही लेगा। तो कर्तन दहन प्रणाली भी इसे कहते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ करने लगते हैं, इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर रोपण कृषि से क्या आशय है, 2 विशेषता बताइए, ठीक है। तो इस क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं रोपण कृषि एक फसल कृषि है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9वां, जूट का बात पूछ रहा है। तो जूट एक सुनहरा, मुलायम, लंबा, रेशमी प्राकृतिक रेशा है और सुनहरी चमक वाला होता है, ठीक है। इसी के अथवा में पूछा था हरित क्रांति से क्या आशय है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा ना, दूध, कपास, फल आदि उत्पादक में अधिक से अधिक हो सके, इसलिए हरित क्रांति की गई थी। ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। तो यह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में मैंगनीज के प्रमुख उत्पादन 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, ओडिशा, इसका उत्तर हो जाएगा ना, ये 3 राज्य हो जाएंगे ना, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश। उसके बाद दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था ना, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी उसमें जो है नमक कानून का उल्लंघन करेंगे उन भारतीयों की जनता के दिलों से ब्रिटिश कानूनी को भय निकालेंगे और जनता को आंदोलित करेंगे, यही इसका उदाहरण था और यही इसका उद्देश्य था। 11वें के अथवा में रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं। 1919 में यह एक्ट पारित हुआ था। एक्ट का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना था, अतः गांधी जी ने इस एक्ट का व्यापक विरोध किया ना, यानी कि अंग्रेजों ने यह एक्ट निकाला था, नाम से पता चल रहा है। गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक, इसके बारे में पूछा है। यह तैयार प्रेस में छपी हुई पहली पुस्तक थी और बाइबल की 180 प्रतियां इसमें छपी थी ना, तो यह पहली पुस्तक का नाम आ गया। अब यहाँ पांडुलिपियों का प्रचार कैसा था, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप नाजुक एवं महंगी होती थी, इनको खरीदना व पढ़ना मुश्किल होता था। उसके बाद यहाँ पर देखें प्राचीन काल में मानव समाज अपने से कैसे जुड़ा है। तो देखो मैं फटाफट प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके उत्तर आपको ऑलरेडी PDF में दिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे, तो वहाँ से आप आराम से इसका PDF उत्तर का प्राप्त कर सकते हैं ना। तो वहीं से आप जो है जल्दी जल्दी से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि समय आपके पास है, फटाफट से जो है तैयारी कर लो क्योंकि परीक्षा आपकी अच्छी जाने वाली है। प्रश्न क्रमांक 14 देखो, यहाँ सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है और गठबंधन सरकार क्या है ना, इसके अथवा में। तो सत्ता का क्षितिज से बंटवारा यह रहा इसका उत्तर, है ना, 14वें का अथवा हो जाएगा ये, इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके अलावा गठबंधन सरकार क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में से ये प्रश्न जरूर उठकर आता है। तो इसमें आप लिख लेंगे ना कि सरकार बनाने के लिए एक विभिन्न दल का एक साथ आना पड़ता है, उसे ही जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला देखो, तो प्रश्न क्रमांक 15वां देखेंगे अगर हम, तो श्रम का यौगिक विभाजन किसे कहते हैं ना, लैंगिक विभाजन, वो भी श्रम का। तो पैसे कम ज़्यादा देना, नाम से पता चल रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि यह विभाजन सदियों से चला आ रहा है और विभिन्न संस्कृतियों के समाजों में अलग अलग रूपों में देखा गया है। इसके अथवा में पूछा था सांप्रदायिकता क्या है ना, तो इसका उत्तर यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है स्क्रीन पर, है ना, पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर यहाँ से आप कर लेंगे याद। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में परिवार के सभी सदस्य काम करते भले ही उनके पास करने के लिए पर्याप्त काम न हो, इसे ही छुपी बेरोजगारी कहते हैं, इस प्रकार से होती है। अब मनरेगा 100 दिन की रोजगार गारंटी भैया, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह प्रश्न भी आपको लिख लेना है ना। इसका उत्तर यह रोजगार अकुशल मैनुअल काम के रूप में होता है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां देख लिया, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के कुछ आधुनिक रूप है जैसे कि नोट, सिक्के, डिजिटल मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा आदि, है ना, यह इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसे अगर विस्तार से लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं।
वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मूल्य निर्धारण की समस्या को यहाँ पर वस्तु निर्धारण प्रणाली कहते हैं। अब 3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। फटाफट मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, इनके उत्तर आप जो है उस PDF में से देख लीजिएगा ना। एजेंडा 21 क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दल बदल कानून क्या है, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। हमें खनिजों के संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। गांधी जी की दांडी यात्रा क्यों की थी। और आखिरी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। सभी प्रश्न आपके सामने है। उत्तर का PDF डाउनलोड कीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट।